हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का जो चैप्टर 11 है कोनिक सेक्शन, उसका एक्सरसाइज 11.1। तो 11.1 के जो है हमने 1 to 8 क्वेश्चंस ऑलरेडी से पहले की वीडियोस में आपको करवाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आज सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका उसे हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको दो मेथड बताया था, सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए। तो आज की क्लास में इसी क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्कूल में जो है ज़्यादातर बच्चे जो सेकंड मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि स्कूल के टीचर्स भी वही प्रेफर करती है। तो आपको दोनों मेथड सीखने की ज़रूरत है। आपको जो सही लगे, आपको जो सिंपल लगे, आप उसे यूज़ कर सकते हो पेपर में। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या हुआ है 9th में। हमें 9th क्वेश्चन जो दिया हुआ है 11.1 में, दैट इज 2x² प्लस 2y² माइनस x इक्वल्स टू 0। ये हमें क्या दिया हुआ है? इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है। नाउ इस इक्वेशन ऑफ सर्कल के हेल्प से हमें फाइंड क्या करना है? तो रेडियस एंड द सेंटर। तो इस टाइप के इक्वेशंस में जो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हो, तो हम रेडियस और सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले ध्यान से देखो, तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल मतलब जो सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें किस फॉर्म का होना चाहिए, ये मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो क्या है आपका? तो ध्यान से देखो आप, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, इसे और इसे जब आप कंपेयर करते हो तो दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें x² के साथ 2 है, यहाँ x² के साथ 1 है। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो इक्वेशन 1 है इसे हमें क्या करना पड़ेगा? तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा 2 से? क्योंकि x² के साथ यहाँ पे भी 1 है, y² के साथ भी 1 है। तो हम करेंगे इक्वेशन 1 को डिवाइड। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 किससे डिवाइड करेंगे? तो बाय 2। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 से डिवाइड करते। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो हमने जब 2 से डिवाइड किया, तो इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये x² मिलेगा, इसे 2 से डिवाइड करोगे तो y² मिलेगा, और ये माइनस का आपका x/2 मिलेगा इक्वल्स टू 0। अब इसे ले लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन, क्योंकि आपके पास अब नया इक्वेशन आ गया है। तो ये इक्वेशन x² के फॉर्म में, ये इक्वेशन 2x² के फॉर्म में था। तो हमने किया क्या? हमें इस इक्वेशन से पता चला कि x² का जो कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए, और इसका 1 कोफिशिएंट बनाने के लिए हमने क्या किया? सबको 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी सेकेंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे सेकंड और थर्ड को हम कौन से पार्ट का कंपैरिजन करेंगे? तो यहाँ x के साथ देखो क्या है नंबर, यहाँ x के साथ क्या है नंबर 2g, यहाँ x के साथ क्या है 1/2। माइनस x/2 का मतलब है कि x के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज -1/2। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बाय कंपेयरिंग, x वाले टर्म को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ x का टर्म क्या है 2g, तो 2g इक्वल्स टू, यहाँ x का टर्म क्या है -1/2, तो माइनस का 1/2। तो g विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1/4। नाउ अब हम कंपेयर करेंगे y के टर्म्स को। x² और y² को हमें कंपेयर नहीं करना होता है। अब देखो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 2f, और यहाँ y है ही नहीं हमारे पास। तो जब थर्ड वाले इक्वेशन में y है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? y के कोफिशिएंट को 0 कंसीडर करेंगे। तो 2f किसके इक्वल आएगा आपका? 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि यहाँ y का कोफिशिएंट 2f है, बट यहाँ पे y का कोफिशिएंट है ही नहीं, क्योंकि y अपने आप में एक टर्म्स नहीं है। देन हम क्या करेंगे? जो टर्म नहीं होगा उसे हम इक्वल्स टू 0 कंसीडर करेंगे। तो 2f इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स f इक्वल्स टू 0। f और g जब हमें पता चल जाए तो सेंटर और रेडियस फाइंड करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट सेंटर क्या होता है? वी नो दैट सेंटर क्या होगा? तो माइनस का g कॉमा माइनस का f, दैट मीन्स माइनस का g, और g हमारा क्या है? -1/4। तो माइनस का g क्या हो जाएगा? प्लस का 1/4। तो 1/4
कॉमा माइनस का एफ, तो एफ तो ऑलरेडी 0 है, तो 0 तो नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं है, तो ये आपका आ गया सेंटर। एंड रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो रेडियस का फॉर्मूला मैंने स्टूडेंट्स आपको लिखवाया था, अंडर रूट जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी। उम्मीद करता हूं अब ये फॉर्मूला आपने जो है लर्न कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी भी लर्न कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी का स्क्वायर दैट मीन्स -1/4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 माइनस सी, कॉन्स्टेंट टर्म देखो इसमें है ही नहीं। फर्स्ट इक्वेशन जो है क्या है, इसमें आपको कहीं पे भी सी दिख रहा है, हम इसे और इसे जब कंपेयर करेंगे तो सी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट, सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, और इसमें कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं। दैट मीन्स -1/4 का स्क्वायर डायरेक्ट करोगे तो ये आएगा 1/16, रूट के अंदर 1/16, जिसे आप क्या लिखोगे, तो 1/4 लिखोगे, तो आपका रेडियस क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/4। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है कौन सा था, ये क्वेश्चन आपका 9th था, ये 1 नहीं 9th क्वेश्चन था ये। तो 9th क्वेश्चन का हमने जो ये सॉल्यूशन किया ये फर्स्ट मेथड से किया। अब सेकंड मेथड आपको बताते हैं, देखो सेकंड मेथड हमारा क्या है, सेम इसी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस 2y² माइनस x इक्वल्स टू 0, ऑल्टरनेट मेथड जो स्कूल वाले यूज करते हैं, ऑल्टरनेट मेथड। तो 2x² प्लस 2y² माइनस x इक्वल्स टू 0, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, हमें x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो आएगा x² प्लस y² माइनस का x इक्वल्स टू 0। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि x वाले टर्म्स को एक साथ रखो और y वाले टर्म्स को एक साथ रखो, तो x² इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा आपका, x² माइनस का x/2 प्लस का y² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प से a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म करेंगे। तो देखो कैसे फॉर्म करते हैं, ये x² का x² माइनस x/2 का माइनस x/2 प्लस x का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, 1/2 है। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, x के साथ जो नंबर, तो क्या है 1/2 है। तो हम क्या करते हैं, 1/2 का स्क्वायर ऐड भी कर देते हैं और 1/2 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ये लो 1/2 का स्क्वायर हमने ऐड भी किया और 1/2 सॉरी 1/2 नहीं 1/4, क्योंकि जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं, तो कॉफिशिएंट क्या है 1/2, तो 1/2 का हाफ क्या होता है 1/4, तो ये आ जाएगा आपका 1/4, ठीक है, प्लस y² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या बताया था मैंने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम क्या करते हैं, यहाँ से x लेते हैं, तो ये लिया x, यहाँ से माइनस साइन लिया और यहाँ से 1/4 लिया, तो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, माइनस का 1/4 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 1/16 प्लस का y² इक्वल्स टू 0। अब देखो तो हम इसे इक्वेशन ऑफ सर्कल के फॉर्म में क्या ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1/16 को राइट साइड ले जाओ, 1/16, फिर x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस का y² इक्वल्स टू 1/4 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 कंसिडर किया हमने, और वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होता है, तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर, ये सेकेंड। अब ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें h क्या मिलेगा 1/4, k क्या मिलेगा 0, क्योंकि y के साथ तो कोई नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे k क्या मिला 0 और r क्या मिला 1/4। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिला आपको, इक्वेशन 1 और 2 से h मिला 1/4, k मिला 0 एंड r मिला रेडियस, रेडियस कितना मिला r का स्क्वायर, तो 1/4 का स्क्वायर है, मीन्स रेडियस क्या है 1/4। तो सेंटर हमारा क्या होता है h, k, तो सेंटर हमारा क्या आ जाएगा 1/4, 0, रेडियस दैट इज 1/4। तो अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसका जो ऑल्टरनेट मेथड मैंने आपको बताया है
और इससे पहले वाला जो मेथड बताया है, दोनों में देखो इसमें सेंटर क्या है 1/4, इसमें भी सेंटर आया 1/4, रेडियस क्या आया इसमें 1/4, इसमें भी रेडियस आया 1/4। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे इन दोनों में से आप उस मेथड से पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है और उसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब इस सर्कल पे 2 पॉइंट है, क्योंकि ये सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा है और 2 पॉइंट आप कहीं पे भी प्लॉट कर सकते हो। तो लेट एक पॉइंट हमने ये ले लिया 4,1 और दूसरा पॉइंट हमने मान लो यहां ले लिया है और ये पॉइंट आपका क्या है तो 6,5। तो एक सर्कल है जो 4,1 से और 6,5 से पास हो रहा है और इसका सेंटर कहां लाई कर रहा है तो ऑन दी लाइन 4x + y। तो लेट से मान लो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है और इस लाइन की जो इक्वेशन है दैट इज 4x + y = 16। 4x + y = 16, ये इस लाइन की इक्वेशन है। मतलब इस लाइन पे सेंटर लाई कर रहा है, मींस यहाँ कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो इस सेंटर को हम लेट करते हैं h, k। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम इक्वेशन ऑफ सर्कल सॉल्व करते हैं तो हम सेंटर क्या कंसीडर करते हैं h, k। नाउ ध्यान से देखो, इस पॉइंट को हमने ले लिया O और ये जो पॉइंट है A और इस पॉइंट को हमने ले लिया B। तो जब आपने O से B को ज्वाइन किया तो ये क्या हो गया OB, एक रेडियस। और जब आपने O को A से ज्वाइन किया, सॉरी ये यहाँ पे, तो ये आपका OA क्या हो गया, ये भी रेडियस। मींस OB भी रेडियस है और OA भी रेडियस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस OB = OA। क्यों? ये दोनों के दोनों हमारा क्या है तो रेडियस है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या है तो देखो, एक बार हम O से लेके B का डिस्टेंस निकालेंगे जो कि रेडियस होगा और एक बार हम O से लेके A का डिस्टेंस निकालेंगे जो OB क्या होगा तो रेडियस होगा। फिर दोनों रेडियस को हम एक दूसरे के इक्वल पुट करेंगे। तो ध्यान से देखो, OA डिस्टेंस OA निकालते हैं हम। तो डिस्टेंस OA हमारा क्या होगा अंडर रूट, फॉर्मूला क्या लगाओगे आप x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 किसे लेते हैं हम, h को ले लेते हैं। तो h - 4 का होल स्क्वायर, h - 4 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या है तो रेडियस। क्यों? क्योंकि OB और OA ये दोनों के दोनों क्या रेडियस, तो रेडियस के इक्वल हमने लिखा है। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे तो डिस्टेंस OB। तो डिस्टेंस OB जो होगा स्टूडेंट्स हमारा दैट विल बी अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। h - 6 का होल स्क्वायर प्लस k - 5 का होल स्क्वायर। नाउ हमें पता है कि डिस्टेंस OA किसके इक्वल है तो डिस्टेंस OB के इक्वल है। तो दोनों को इक्वेट करते हैं। जब डिस्टेंस OA और डिस्टेंस OB को आप इक्वेट करोगे, एक दूसरे के इक्वल पुट करोगे, तो क्या मिलेगा हमें अंडर रूट h - 4 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल तो अंडर रूट h - 6 का होल स्क्वायर प्लस k - 5 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, दोनों साइड रूट है, रूट कैसे हटाते हैं हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो हमारा क्या हुआ, रूट से स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल आउट हो गया। हमें मिला h - 4 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल तो h - 6 का होल स्क्वायर प्लस k - 5 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे तो इसको एक्सपेंड करेंगे। अब इसे जब आप एक्सपेंड करोगे तो हमें मिलेगा h का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 - 4 2 जा 8h प्लस k स्क्वायर प्लस 1 - 2k इक्वल्स टू h का स्क्वायर प्लस 36 - 12h प्लस k का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 - 5 2 जा 10k। अब ध्यान देना, आप यहाँ पे क्या होने वाला है h स्क्वायर से हमारा ये h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
के स्क्वायर से आपका के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो राइट साइड में जो भी वैल्यू है उसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो देखो क्या होने वाला आपके पास, माइनस का 8h और यहाँ पे h क्या है हमारे पास, माइनस का 12h, तो लेफ्ट साइड लाओगे तो प्लस का 12h। नाउ के वाले टर्म को लिखेंगे तो माइनस का 2k, राइट साइड में के क्या है तो माइनस का 10k, तो ये आ जाएगा प्लस का 10k। अब हम लिखेंगे नंबर, प्लस का 16 प्लस का 1, तो क्या हो गया प्लस का 17। एंड राइट साइड में हमारे पास नंबर क्या है 36 और 25, तो 30 और 20 50 56 और 56 में हम 5 ऐड करेंगे तो 61, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 61 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो माइनस 8h और प्लस का 12h, तो क्या देगा प्लस का 4h, माइनस 2k प्लस का 10k तो प्लस का 8k, एंड 11 में से 7 8 9 10 11 तो 4, एंड ये आपका बचा 5 5 में से 1 गया तो 4, माइनस का 44 इक्वल्स टू 0। 4 हमने कॉमन ले लिया तो हमें मिला h प्लस 2k माइनस 4 1 4 4 1 4 इक्वल्स टू 0, तो 4 राइट साइड ले गए तो h प्लस 2k माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब इससे हमने इक्वेशन 1 कंसीडर किया। तो फर्स्ट स्टेप में हमने किया क्या, ध्यान से देखो, हमें बोला गया था 2 पॉइंट है जहां से सर्कल पास हो रहा है और उसका सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है। अगर सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, h कॉमा k हमने सेंटर कंसीडर किया, तो ये h कॉमा k जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का ओवरऑल मीनिंग ये है कि इस लाइन वाले इक्वेशन में अगर हम h कॉमा k को पुट करें तो 16 के इक्वल आना चाहिए। तो वहां से हमें एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा जो कि हमें बहुत इजीली h और k के टर्म्स में मिलेगा। कहने का मतलब ये है, हमने पहले OA और OB दोनों क्या है सर्कल का रेडियस, दोनों फाइंड किया हमने OA और OB, और दोनों को इक्वल, एक दूसरे के इक्वल पुट किया। इक्वल क्यों पुट किया, क्योंकि दोनों को दोनों क्या है रेडियस है। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने एक इक्वेशन फॉर्म किया, और जो इक्वेशन हमारा क्या है h प्लस 2k माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे हेंस h कॉमा k क्या हमारा इज अ सेंटर, h कॉमा k हमारा सेंटर है जो कहां लाई कर रहा है, तो विच लाई ऑन दी लाइन, कौन सी लाइन पे, ऑन दी लाइन 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 पे। मतलब h कॉमा k एक हमारा सेंटर है जो लाई कर रहा है हमारे लाइन 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 पे। सो h कॉमा k सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करेगा, तो 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 को। इसका मतलब ये हुआ कि हम x के बजाय h और y के बजाय k लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक नई इक्वेशन फॉर्म होगी। क्या, ध्यान से देखो, x को हम h से रिप्लेस कर देंगे और y को हम k से रिप्लेस कर देंगे, तो 4h प्लस k इक्वल्स टू 16, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फोकस करने वाली बात ध्यान से क्या है, एक इक्वेशन h और k के टर्म्स में हमारे पास ये है। सेकंड इक्वेशन हमने कैसे फाइंड किया, तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ था उस पे सेंटर लाई कर रहा था, तो सेंटर जो h कॉमा k था हमने उसको पुट कर दिया। नाउ हमारे पास दूसरा जो इक्वेशन है वो भी किसके टर्म्स में आया, h और k के टर्म्स में। अब इन दोनों इक्वेशन को क्लास 10th में आपने एक मेथड पढ़ा था, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, जो कि क्या था, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, एलिमिनेट करना। तो हम सेकंड और फर्स्ट को और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से h और k निकाल लेंगे। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ h के साथ कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4h प्लस 4 टू जा 8k माइनस का 44 इक्वल्स टू 0। नाउ इसे ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम सेकेंड एंड थर्ड को, तो सब्ट्रैक्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो जब हम स्टूडेंट सेकेंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड क्या है हमारे पास 4x प्लस k इक्वल्स टू 16, और ये क्या है हमारे पास, सॉरी 4h है हमारे पास, 4h प्लस k इक्वल्स टू 16, और ये इक्वेशन क्या है, तो 4h प्लस 8k और माइनस 44 को राइट साइड लिखेंगे तो इक्वल्स टू 44। तो सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो माइनस प्लस में है तो माइनस, और ये भी माइनस। नाउ
प्लस का 4h और माइनस का 4h आपका कैंसिल हो गया, माइनस का 8k में से प्लस का k गया तो माइनस का 7k इक्वल्स टू 14 में से जब 6 जाएगा तो 8 एंड 4 में से 1 गया तो ये बचा क्या 3 में से 1 गया तो 2, तो माइनस का 28, तो k इक्वल्स टू माइनस 28 डिवाइडेड बाय माइनस 7, तो ये आ जाएगा 4, मीन्स k इक्वल्स टू 4 आ गया। अब ये बेसिक तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा k आ गया है तो हम k की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, क्या आ जाएगा आपका h आ जाएगा, और दोनों में से किसी में भी पुट करो तो h आपका सेम आने वाला है। तो पुट k इक्वल्स टू 4 इन सेकंड इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा 4h प्लस 4 इक्वल्स टू 16, तो 4h इक्वल्स टू 12, क्योंकि 4 राइट साइड गया तो माइनस, h इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 3, मींस h की जो वैल्यू है दैट इज 3। हमें h पता चल गया और k पता चल गया। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, और आपको बहुत अच्छे से पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सेंटर पता होना चाहिए। तो देखो h k हमें पता चल गया। अब इसके साथ साथ हमें रेडियस पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्म करने के लिए हमें एक रेडियस के साथ साथ सेंटर पता होना चाहिए। तो हमने जो है क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पे सेंटर फाइंड कर लिया। अब इस सेंटर की जो वैल्यू है h k, चाहे आप इसमें पुट करो या आप सेकंड वाला इक्वेशन इसमें पुट करो, दोनों में से किसी में भी पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रेडियस। क्यों आ जाएगा रेडियस? क्योंकि डिस्टेंस OA और डिस्टेंस OB हमारे बेसिकली क्या है, तो रेडियस है। तो यहीं पे हम आपको फाइंड करके बताते हैं। ध्यान से देखो, इस पार्ट को आप नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन वाला पार्ट रफ कर देते हैं और यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए रेडियस फाइंड करते हैं। तो ध्यान से समझना, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, h k, तो रेडियस क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट, इसमें पुट कर देते हैं। तो h हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस k, तो k की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो r विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस 4 तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 तो 3 का स्क्वायर, तो 9। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रेडियस विल बी 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 1 अंडर रूट 10। रेडियस क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। अब ध्यान से देखो हम क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ, एक बार रेडियस चेक कर लेते हैं हमारा सही आया है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब हमने 4 पुट किया था 16 माइनस 12 बिल्कुल सही है, 12 फिर 4 से डिवाइड कर 4 3 से 12। चलो, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो x माइनस h क्या आपके पास, तो 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k क्या है, तो 4, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर, r का स्क्वायर, और r क्या है रूट 10, तो रूट 10 का स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करने का मेथड क्या था, हमने पहले OA और OB डिस्टेंस वो रेडियस निकाला, दोनों रेडियस को इक्वल पुट करके एक इक्वेशन फॉर्म किया h और k के टर्म्स में, जो कि ये आया। दूसरा इक्वेशन कैसे फाइंड किया, हमें बोला गया था कि सेंटर जो है आपका कहां पे लाई कर रहा है, लाइन पे लाई कर रहा है। तो हम इस लाइन पे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया सेंटर, दैट इज h, k। तो इस h, k के हेल्प से हमने क्या फाइंड किया, सेकंड इक्वेशन। उन दोनों को सॉल्व करके h और k निकाला। h और k निकालने के बाद आप दोनों में से किसी में भी h और k की वैल्यू पुट करके रेडियस फाइंड कर सकते हो। रेडियस आ गया हमारे पास, पॉइंट आ गया, और हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दिया। अब इसको एक्सपेंड कर दो, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 टू जा 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 टू जा 8y, और यहाँ पे रूट 10 का स्क्वायर आ जाएगा 10। अब 10 को लेफ्ट साइड ले आते हैं। अब ये जो डिस्टेंस OA है इस पार्ट को रफ कर देते हैं। तो क्या आएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y एंड प्लस 9 और प्लस 16, तो ये हो जाएगा 25, और 25 में से 10 माइनस करोगे तो प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आपका ये होना चाहिए। तो इसका आंसर एक बार आप चेक कर लो,
क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल, मेरे अकॉर्डिंग आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 11th है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन 10th किया। तो क्वेश्चन 11 जो है एक बार आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, वरना मैं तो आपको करवाऊंगा ही। और ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है हमें कि फाइंड दी, क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स, पॉइंट्स कहां से पास हो रहा है ये सर्कल, तो 2,3 से एंड -1,1 से, एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन। इस बार जो सेंटर है कौन से लाइन पे है, तो x - 3 y - 11 पे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। लेट्स सी हमारा क्या है, एक सर्कल। इस सर्कल पे 2 पॉइंट्स लाई कर रहा है, उस 2 पॉइंट को आप कहीं पे भी प्लॉट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो पहला पॉइंट मैंने ले लिया ये 2,3, और ये ले लिया मैंने दूसरा पॉइंट जो क्या है, तो -1,1 क्वाड्रेंट के हिसाब से इस पॉइंट को मुझे यहाँ और इसको यहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, इससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पॉइंट को आप कहीं पे भी सर्कल के ऊपर प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकली नहीं प्रैक्टिकली सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो एक लाइन ड्रॉ करोगे जो सेंटर से पास हो रहा हो। तो ये मान लो हमारा सेंटर है, यहाँ से ये लाइन ऐसे पास हो रहा है। तो ये जो हमारा सेंटर है, इस सेंटर को हम क्या कंसीडर करते हैं, h, k। लेट द सेंटर विल बी h, k। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, तो x - 3y = 11। -11 को राइट साइड लेके गए तो प्लस का 11। ये एक लाइन है जहां पे क्या लाई कर रहा है, सेंटर लाई कर रहा है। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट की नेमिंग करेंगे। तो इस पॉइंट को हमने मान लो ले लिया P, और इस पॉइंट को ले लिया Q, और इस पॉइंट को हमने ले लिया O। तो हमारा जो OP डिस्टेंस होगा एंड OQ जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में कि डिस्टेंस कौन सा, OP = डिस्टेंस OQ। और ये दोनों के दोनों किसके इक्वल है हमारा, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल के इक्वल है, क्योंकि सेंटर से जो भी डिस्टेंस सर्कल के ऊपर होता है वो हमारा बेसिकली क्या होता है, रेडियस होता है। नाउ हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस OP। तो डिस्टेंस OP विल बी इक्वल्स टू √(x2 - x1), तो h - 2 का होल स्क्वायर प्लस k - 3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली डिस्टेंस OQ, तो ये क्या होगा आपका √(h - 1), तो h - 1 क्या हो जाएगा, ये प्लस का यहाँ पे 1, तो h + 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस हमने OP और OQ फाइंड किया है, बेसिकली क्या है, तो रेडियस है। मींस हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो लिखो यहाँ पे कि √(h - 2) का होल स्क्वायर प्लस k - 3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, तो √(h + 1) का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर। अब बोथ साइड क्या है, रूट है, रूट हटाने का एक ही मेथड है, स्क्वायरिंग करना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा h - 2 का होल स्क्वायर प्लस k - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू h + 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर। क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो h का स्क्वायर h² प्लस 2 का स्क्वायर 4 - 2 = 4h प्लस k² प्लस 9 - 6k इक्वल्स टू h² प्लस 1 प्लस 2h प्लस k² प्लस 1 - 2k। अब देखो यहाँ पे टर्म कौन कौन सा कैंसिल होने वाला है, h² से h²। क्यों, क्योंकि इस h² को जब लेफ्ट साइड लेके आओगे तो माइनस का h² हो जाएगा, k² से हमारा k² कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, ध्यान से देखो तो क्या बचा आपके पास, माइनस का 4h, और इस 2h को इधर ले आओ तो माइनस का 2h, देन माइनस का 6k, इस -2k को राइट साइड लेके आओ तो प्लस का 2k, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, तो प्लस 13, राइट 1 + 1 2, तो लेफ्ट साइड में माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें इक्वेशन मिलेगा -4h - 2h, तो माइनस का 6h,
तो -6h माइनस का 6k प्लस का 2k तो माइनस का 4k एंड 13 में से 2 को आपने माइनस किया तो प्लस का क्या बचा 11 इक्वल्स टू 0। तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन क्या आया -6h माइनस 4k प्लस 11 इक्वल्स टू 0। माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 6h प्लस 4k माइनस 11 इक्वल्स टू 0। माइनस साइन को राइट साइड लेके गए तो माइनस साइन हमने यहाँ से हटा दिया तो आया 6h प्लस 4k माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान से देखो ये आपका क्या है फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या होने वाला है तो हेंस सेंटर, कौन सा सेंटर तो h कॉमा k। तो हमारा जो h कॉमा k है वो लाई कर रहा है कहां पे लाई ऑन दी लाइन, लाई ऑन दी लाइन। कौन सी लाइन तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 11। सो h कॉमा k सेटिस्फाई दी लाइन x माइनस 3y इक्वल्स टू 11। मतलब x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब है कि हम x के बदले h और y के बदले k पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहां से h माइनस 3k इक्वल्स टू 11। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड को हमें, ये फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो यहाँ h के साथ देखो क्या है 6, यहाँ h के साथ क्या है 1। तो सेकेंड इक्वेशन में हमें पहले 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नाउ मल्टीप्लाई सेकेंड किससे तो बाय 6 से। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6h माइनस 6 3 18k 11 6 66। इसको ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट सेकेंड एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड एंड फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट 1 एंड थर्ड। तो 1 और थर्ड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 क्या आपके पास 6h प्लस 4k माइनस 11 को राइट साइड ले गए तो इक्वल्स टू 11। सिमिलरली 6h माइनस 18k इक्वल्स टू 66। यहाँ पे इक्वल्स टू है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये होगा माइनस का, ये प्लस एंड ये माइनस। नाउ प्लस 6h माइनस 6h कैंसिल हो गया, प्लस 18 और प्लस 4 कितना होगा 22। तो 22k इक्वल्स टू यहाँ पे आपका आएगा 6 में से 1 तो 5 एंड 6 में से 1 5। तो ये तो आ रहा है आपका माइनस का 55। चेक करते हैं एक बार। इक्वेशन हमारे पास माइनस था तो प्लस, हाँ ठीक है। तो यहाँ से k क्या आया हमारे पास k इक्वल्स टू माइनस 55 डिवाइडेड बाय 2। तो k विल बी इक्वल्स टू 11 2 22 11 5 55। तो माइनस का 5/2। इस बार जो k आया है वो माइनस का 5/2 है। अब हम k की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ पुट k इक्वल्स टू माइनस 5/2। किस में पुट करना चाहते हो आप तो सेकंड में पुट कर देते हैं, इन सेकंड। तो h माइनस 3 इंटू में k क्या है माइनस 5/2। ये किसके इक्वल है 11 के इक्वल है। तो h माइनस माइनस प्लस 15/2 इक्वल्स टू 11। तो h आ जाएगा आपका 11 माइनस 15/2। तो आप एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो 22 माइनस 15 अपॉन में 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 7/2। तो k की जो h की जो वैल्यू है वो है आपका 7/2 और k की जो वैल्यू है वो क्या है माइनस 5/2। अब इन दोनों के हेल्प से h और k के हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे तो रेडियस फाइंड करेंगे। और रेडियस फाइंड करने के लिए हमें बोर्ड पे जो है ये क्वेश्चन इसे इरेज करना होगा। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे हम इसका रेडियस। तो अब यहाँ पे h और k की जो वैल्यू है इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो तो रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस विल बी इक्वल्स टू, देखो रेडियस हमारा क्या आएगा तो अंडर रूट h। तो h क्या है हमारे पास माइनस ओ h है 7/2। तो 7/2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k क्या है आपके पास माइनस का 5/2। तो माइनस 5/2 एंड माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 7 माइनस क्या आ जाएगा 4। तो 7 माइनस 4 आ जाएगा आपका 3/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -6 क्योंकि 3 2 6 -6 और -5 -11/2 का होल स्क्वायर।
रूट के अंदर आ जाएगा 9 प्लस 11 का स्क्वायर 121 अपॉन में 4, तो 129 120 ये क्या जाएगा 120 ये 130 अंडर रूट 130 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आ गया रेडियस। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए, नाउ इक्वेशन ऑफ जो सर्कल होगा वो क्या होगा, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। तो हमें इसमें करना क्या है, h के और r पुट करना है। तो ध्यान से देखो, x माइनस h के हमारे पास, तो h है 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस, क्योंकि k क्या है नेगेटिव का, तो 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर, और r क्या है रूट के अंदर है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 130/4 आ जाएगा आपका। तो x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 4, देन माइनस 7x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25/4। अब यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इस पार्ट को हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, और ये आ जाएगा 5 2 10, तो 5y प्लस 5y इक्वल्स टू 130/4। अब जो डिनोमिनेटर में 4 है, इस 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 4 28x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 4 20y माइनस इक्वल्स टू 130, तो माइनस 130। ठीक है, इस पार्ट को जो है आप रफ भी कर सकते हो, इससे हमें इसकी जरूरत नहीं है आपको जो है पेपर में ड्रॉ करने की, मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये फिगर ड्रॉ करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ इसे अब स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है आपको, तो 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 28x प्लस 20y, एंड नंबर्स को आप इनको ऐड कर देना, प्लस 49 प्लस 25 और माइनस 130 इक्वल्स टू 0, मींस इन नंबर को आप सिंप्लीफाई करके लिख देना, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन 9, 10 और 11 बहुत ही सिंपल मेथड से आपको करवाया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है और क्वेश्चन 12 को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसके आगे के क्वेश्चन जो है एक बार आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसमें कैलकुलेशन एक बार आप खुद से सॉल्व करके देखना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन समझना था कि क्वेश्चन को करना कैसे है, और क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, किसके हेल्प से हमने क्या फाइंड किया, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। बाकी के जो 3-4 क्वेश्चंस हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे पैराबोला, जो एक्सरसाइज 11.2 में है।